मैं क्या देख रहा हूँ? चिड़िया देख रहा हूँ, चिड़िया। मैं इनकम टैक्स नाम की चिड़िया देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में क्या इनकम टैक्स नाम की चिड़िया विलुप्त हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके के बजट के प्रपोजल इस बार इंट्रोड्यूस हुए हैं कि 12 लाख इनकम टैक्स फ्री, तो क्या आने वाले समय में गवर्नमेंट का ऐसा सोचना है कि इनकम टैक्स को ही पूरा हटा दिया जाए? 2019 में इनकम टैक्स का कलेक्शन था 473, करीब 5 लाख। हम राउंड ऑफ में लेते हैं कि अगर 2019 में इनकम टैक्स का कलेक्शन था 5 लाख रुपए और कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन था 6.5 लाख रुपए, जो कि करीब कॉर्पोरेट टैक्स होता था 30% और इनकम टैक्स होता है करीब 23% 2019 में, यानी 6.5 लाख और 475 के आसपास। और वही इनकम टैक्स आफ्टर लूजिंग 1 लाख करोड़ रुपए, जो कि 12 लाख करोड़ की छूट दी गई है, तो गवर्नमेंट ने लॉस किया है 1 लाख करोड़ रुपए का। तो इतनी छूट देने के बाद भी 2026 में एक्सपेक्टेड है इनकम टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन 14,38,000 करोड़, जो कि 19 के 23% से बढ़ के 33% होगा टोटल रेवेन्यू कलेक्शन का। यानी इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ है 473 से 1438, 23% से 33% की ग्रोथ। 19 से 26 तक 23 से 33% की ग्रोथ हुई है टोटल आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू। अगर 20 लाख का हमारा टोटल रेवेन्यू था 19 में, तो 26 में एक्सपेक्टेड है 42 लाख। और कॉर्पोरेट टैक्स का ग्रोथ होता है जो 6.5 लाख करोड़ का था, जो 30% था टोटल रेवेन्यू का, वो अभी घट के कॉर्पोरेट टैक्स टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 25% है, 6.5 का केवल 10,82,000। और इनकम टैक्स बढ़ा है 473 से 14,38,000 करोड़, यानी इनकम टैक्स 4 गुना के आसपास, एटलीस्ट 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। और कॉर्पोरेट टैक्स केवल डबल, जीएसटी का भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू केवल डबल हुआ है, इनकम टैक्स 3 टाइम्स बढ़ा है। तो 1 लाख करोड़ की छूट देने के बाद भी इनकम टैक्स गवर्नमेंट का कलेक्शन स्टिल 3 गुना बढ़ता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये छूट दी है। गवर्नमेंट का ऐसा मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई उनका इंटेंशन है कि इनकम टैक्स, इतनी ग्रोथ मिल रही है जीएसटी में, इतने उनको स्टेप लेने पड़ रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी जीएसटी कलेक्शन सिर्फ डबल होता है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन सिर्फ डबल होता है और इनकम टैक्स 3 टाइम्स हो रहा है आफ्टर गिविंग 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस होने के बाद भी। तो मुझे नहीं लगता कि यह इनकम टैक्स फ्यूचर में इनकम टैक्स नाम की चिड़िया नहीं रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। बट हाँ, यह डिसीजन अच्छा है, इतनी छूट देने के बाद भी जो गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है 4.8 से 4.4 के आसपास और बेटर होएगा। बोरोइंग भी गवर्नमेंट ने इस बार कम की है, जो पहले 30% तक चल रही थी पिछले साल तक, तो इस बार शायद 23-24% के आसपास ही गवर्नमेंट की बोरोइंग भी रिड्यूस हो रही है। तो डेफिनेटली लोग काफ़ी ऑनेस्टली टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। जो आखिर गवर्नमेंट तो वसूल कर ही लेगी कस्टम ड्यूटी या जीएसटी के लिए, वो इसका सीधा इम्पैक्ट डिस्पोजल इनकम बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएगी। और डिस्पोजल इनकम बढ़ने से स्पेशली हम अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं तो एफएमसीजी सेक्टर, कंज्यूमेबल जो आइटम है, वहाँ पे ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा कंज्यूमेबल सेक्टर। इसके लिए कल अगर हमने देखा बजट के दिन तो 5% सारे के सारे एफएमसीजी के स्टॉक अप हो गए। तो कंज्यूमेबल स्टॉक अप हुए हैं, नो डाउट रियल एस्टेट पे भी फ़र्क पड़ सकता है, बट रियल एस्टेट में डिपेंड्स करता है कि डिमांड कहाँ पे है। अगर किसी के पास पैसा तो है बट अगर रिक्वायरमेंट नहीं है
अगर रिक्वायरमेंट नहीं है किसी मकान की या रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट में हो सकता है इतना ग्रोथ देखने को ना मिले, बट बाकी कंजम्पशन सेक्टर में इसका ग्रोथ ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। सही बोलो ना, इस बार का बजट मस्त लगा, मतलब सुनने में भी बहुत यूँ मतलब मज़ा आ रहा था। कोई सेक्टर गवर्नमेंट ने मतलब जो अब तक हम सुनते आ रहे थे, रूरल थीम, रूरल बजट मीन्स केवल रूरल के ऊपर फोकस होता है, तो इस बार बजट सुन के ऐसा नहीं लगा। उन्होंने अर्बन मतलब शहरी लोगों के लिए, अर्बन पीपल के लिए भी पूरा ध्यान रखा। स्टार्टअप के ऊपर भी कई स्कीम्स अनाउंस की गई। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 100% FDI अलाउ किया। इंश्योरेंस स्टार्टअप के लिए बहुत कुछ अलाउ किया। हॉस्पिटल इंडस्ट्री, टूरिज्म के लिए भी बहुत कुछ स्कीम्स अनाउंस की, और इनोवेशन के लिए अटल टिंकरिंग लैब के बारे में अनाउंस किया गया। कस्टम ड्यूटी सुनने में आया है काफ़ी रेशनलाइज की गई है, हालांकि उसके लिए गवर्नमेंट को 2600 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है। तो मतलब काफ़ी फिशरीज़ के ऊपर, और ऐसा नहीं है कि रूरल को छोड़ दिया गया, रूरल स्कीम्स भी बहुत सारी अनाउंस की गई। तो ऐसा लग रहा है कि बजट काफ़ी ब्रॉडर लेवल पे टारगेट किया गया है। तो नो डाउट इसका इफ़ेक्ट कैसे होएगा ये तो हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, बट चूंकि उन्होंने अगर ध्यान रखा है कुछ भी एक सेक्टर पे, सपोज करो फिशरीज़ पे भी उन्होंने ध्यान दिया है, तो कुछ तो डेवलपमेंट होगा ही होगा। इतना ब्रॉडर लेवल पे अगर बजट को टारगेट किया जाता है तो उसके इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे अच्छे आएंगे। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से डेफिनेटली सेविंग भी प्रमोट हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट हो सकते हैं। तो बहुत से अलग अलग सेक्टर में इसका इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट को भी एज सच तो कोई रेवेन्यू लॉस हुआ नहीं है, नो डाउट इनकम टैक्स तो हुआ है, बट ओवरऑल कलेक्शन में कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है। तो बजट वास्तव में इस बार काफ़ी अच्छा है, और हमको इसका इफेक्ट आफ्टर 6 मंथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्च जाएगा और उसके बाद जो TDS का इम्प्लीकेशन होएगा, वहाँ से लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम पहुँचना शुरू हो जाएगी। और हो सकता है हम अगले 2 सालों में निफ्टी जो अभी करीब 23,000 के आसपास चल रहा है, तो इसमें 30% अगर हम और जोड़ते हैं तो अगले 2 साल में 30% की निफ्टी में ग्रोथ बहुत आराम से शायद हम देख सकें। 23,000 से 30% कितनी होएगी, करीब 29-30,000 के आसपास अगले 2 सालों में हम इसका इफेक्ट देख पाएंगे। थैंक यू।